प्रिय श्रोताओं, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो भारतीय संस्कृति की गहराइयों से निकली है और जिसमें भक्ति, प्रेम और पतिव्रता धर्म की अनूठी शक्ति का बखान है। यह कहानी न केवल मन को मोह लेने वाली है, बल्कि यह हमें उस आध्यात्मिक शक्ति की याद दिलाती है जो सच्चे विश्वास और समर्पण में निहित है। भगवान नाम का प्रताप, पतिव्रता की शक्ति एक ऐसी गाथा है जो भगवान के नाम की महिमा और एक पतिव्रता स्त्री के अटूट विश्वास को दर्शाती है। इस कहानी के माध्यम से हम उस अनमोल सत्य को समझेंगे कि भगवान का नाम और सच्ची भक्ति किसी भी असंभव को संभव कर सकती है। यह कहानी आपको न केवल प्रेरित करेगी, बल्कि आपके हृदय को भक्ति और विश्वास की गंगा में डुबो देगी। तो आइए इस पवित्र यात्रा में शामिल हों, और इस कहानी के पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक करें और कमेंट में श्री राम लिखें। आप लोगों का एक लाइक हमें अच्छी कहानी लाने में मदद मिलती है। चैनल सीताराम हिंदी कहानियों के लिए विशेष रूप से लिखी गई है, जो आपको भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिक कहानियों के रस से सराबोर करने के लिए समर्पित है। भगवान नाम का प्रताप, पतिव्रता की शक्ति, भाग 1। अध्याय 1। गंगा तट का वह गांव। प्राचीन काल में गंगा के पवित्र तट पर बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सूरजपुर। यह गांव इतना सुंदर था कि मानो प्रकृति ने स्वयं इसे अपने हाथों से सजाया है। चारों ओर हरियाली, गंगा की लहरों का मधुर संगीत और मंदिरों की घंटियों की पवित्र ध्वनि इस गांव को स्वर्ग का एक टुकड़ा बनाती थी। गांव के लोग साधारण थे, पर उनकी भक्ति और विश्वास इतना गहरा था कि हर घर में सुबह शाम भगवान के भजन गूंजते थे। इसी गांव में रहते थे सूरजदास और उनकी पत्नी सावित्री। सूरजदास एक साधारण किसान थे, जिनके पास न तो धन की अधिकता थी और न ही कोई बड़ा साम्राज्य। लेकिन उनके पास था एक अनमोल रत्न, उनकी पत्नी सावित्री, जो न केवल एक आदर्श पतिव्रता थी, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त भी थी। सावित्री का जीवन भगवान के नाम में डूबा हुआ था। वह हर सुबह गंगा तट पर जाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती, उनके भजन गाती और अपने पति के सुख समृद्धि की कामना करती। गांव वाले उसे कृष्ण भक्तिन कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसका हर कार्य भगवान के प्रति समर्पण से भरा होता था। अध्याय 2। एक अनहोनी की छाया। सूरजपुर में सब कुछ शांत और सुखमय था, लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब सी खबर फैली। पास के जंगल में एक भयंकर डाकू, जिसका नाम था कालिया, ने गांव वालों को धमकी दी थी। कालिया एक क्रूर और निर्दयी डाकू था, जिसके नाम से लोग कांपते थे। उसने गांव वालों को संदेश भेजा कि वह अगली पूर्णिमा की रात को गांव में आएगा और हर घर से धन और आभूषण लूट लेगा। जो भी इसका विरोध करेगा, उसे वह जीवित नहीं छोड़ेगा। गांव में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों को बंद करने लगे, कुछ ने तो गांव छोड़ने की सोची। सूरजदास भी चिंतित थे। उनके पास तो न के बराबर धन था, और जो कुछ था वह सावित्री के सादे आभूषण और खेती का सामान था। सूरजदास ने सावित्री से कहा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, फिर भी यह डाकू हमें नहीं छोड़ेगा, क्या करें? सावित्री ने शांत स्वर में जवाब दिया, स्वामी, चिंता न करें, भगवान श्री कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। उनका नाम ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैं हर दिन उनकी पूजा करती हूँ और मुझे विश्वास है कि वे हमें इस संकट से बचाएंगे। सूरजदास को सावित्री की बातों पर भरोसा तो था, लेकिन मन में एक अज्ञात भय भी था। अध्याय 3। भगवान के नाम की शक्ति। पूर्णिमा की रात नजदीक आ रही थी। गांव में सन्नाटा पसरा था। सावित्री ने अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया। वह हर सुबह गंगा तट पर जाती, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दीप जलाती और भजन गाती।
उसका पसंदीदा भजन था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक रात जब पूर्णिमा से केवल 2 दिन शेष थे, सावित्री ने सपने में भगवान श्री कृष्ण को देखा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, सावित्री, मेरा नाम तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब संकट आए तो केवल मेरा नाम लेना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। सावित्री की आंखें खुलीं और उसका हृदय विश्वास से भर गया। उसने सूरजदास को यह सपना सुनाया और कहा, स्वामी, अब हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान स्वयं हमारे साथ हैं। अध्याय 4 कालिया का आगमन। अंततः वह भयावह रात आ गई। पूर्णिमा की चांदनी में गांव चुपचाप डूबा हुआ था। अचानक घोड़ों की टापों और हथियारों की खनक की आवाज सुनाई दी। कालिया अपने दलबल के साथ गांव में प्रवेश कर चुका था। उसका विशाल कद, भयानक चेहरा और हाथ में तलवार देखकर लोग घरों में दुबक गए। कालिया ने गांव के चौक में खड़े होकर चिल्लाकर कहा, सब लोग अपने घरों से बाहर निकलो और जो कुछ है मेरे सामने रख दो। जो छुपाएगा उसका अंत निश्चित है। सूरजदास और सावित्री अपने छोटे से घर में थे। सूरजदास ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन सावित्री शांत थी। उसने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दीप जलाया और भजन गाना शुरू किया। कालिया का एक आदमी उनके घर के पास आया और दरवाजा पीटने लगा। सूरजदास घबरा गए, लेकिन सावित्री ने उन्हें शांत किया और कहा, स्वामी, भगवान का नाम लें, वे हमारी रक्षा करेंगे। अध्याय 5 चमत्कार की शुरुआत। जैसे ही कालिया का आदमी दरवाजा तोड़ने को तैयार हुआ, सावित्री ने और जोर से भजन गाना शुरू किया। उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि वह पूरे गांव में गूंजने लगी। अचानक एक तेज रोशनी घर के चारों ओर फैल गई। कालिया का आदमी उस रोशनी से डरकर पीछे हट गया। उसने कालिया को बुलाया और कहा, मालिक, इस घर में कुछ जादू है। वहां से रोशनी निकल रही है और एक स्त्री की आवाज भगवान का नाम ले रही है। कालिया क्रोधित होकर स्वयं सूरजदास के घर की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसे ऐसा झटका लगा मानो बिजली का करंट हो। वह चीखता हुआ पीछे गिर पड़ा। सावित्री की भजन की आवाज और तेज हो गई। गांव वाले जो अपने घरों में छुपे थे, यह चमत्कार देखकर बाहर निकल आए। कालिया ने फिर से हिम्मत जुटाई और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि घर में घुस जाएं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, एक रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें रोक दिया। यह शक्ति सावित्री के भजन और भगवान श्री कृष्ण के नाम की थी। कालिया अब भयभीत होने लगा था। उसने सावित्री को चिल्लाकर कहा, तू कौन है? यह क्या जादू है? सावित्री ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं एक साधारण स्त्री हूं और यह कोई जादू नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के नाम की शक्ति है। उनके नाम में वह शक्ति है जो हर बुराई को नष्ट कर देती है। यदि तुम्हें जीवन प्यारा है तो भगवान का नाम लो और अपने पापों का प्रायश्चित करो। अध्याय 6 कालिया का हृदय परिवर्तन। कालिया, जो कभी किसी से नहीं डरता था, उस रात सावित्री की आवाज और भगवान के नाम की शक्ति के सामने नतमस्तक हो गया। उसने अपने हथियार फेंक दिए और सावित्री के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे माता, मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत पाप किए हैं। क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? सावित्री ने कहा, भगवान का नाम लेने वाला कोई पापी नहीं रहता। यदि तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करो और भगवान के नाम का जाप शुरू करो तो तुम्हारा उद्धार निश्चित है। कालिया ने सावित्री के चरणों में सिर झुकाया और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना शुरू किया। उस रात गांव में एक चमत्कार हुआ। कालिया और उसके साथी डाकू भगवान के भक्त बन गए। अध्याय 7 गांव का उत्सव।
अगले दिन सूरजपुर में उत्सव का माहौल था। गांव वालों ने सावित्री की भक्ति और भगवान के नाम की महिमा की प्रशंसा की। कालिया ने गांव वालों से क्षमा मांगी और अपने साथ लाए सारे धन और आभूषण गांव के मंदिर को दान कर दिए। सावित्री ने गांव वालों को समझाया कि भगवान का नाम वह शक्ति है जो हर संकट से रक्षा करती है। उसने कहा, जब मन में सच्ची भक्ति हो तो कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अध्याय 8 नई चुनौती का आगमन। कालिया के हृदय परिवर्तन के बाद सूरजपुर में शांति लौट आई थी। गांव वाले अब सावित्री को और भी श्रद्धा से देखने लगे थे। उसकी भक्ति की चर्चा न केवल गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैलने लगी थी। लोग दूर दूर से आकर सावित्री से आशीर्वाद लेने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि सावित्री के भजनों में भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। सूरजदास भी अपनी पत्नी की भक्ति पर गर्व महसूस करने लगे थे। हालांकि उनके मन में कभी कभी यह विचार आता कि क्या उनकी साधारण सी जिंदगी में इतना बड़ा चमत्कार संभव था। लेकिन जैसा कि जीवन में होता है, शांति के बाद तूफान आना तय था। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के शहर के राजा महाराज विक्रम सिंह ने सूरजपुर को अपने राज्य में मिलाने का फैसला किया है। विक्रम सिंह एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा थे, लेकिन उनकी एक कमी थी, वे धर्म और भक्ति को नहीं मानते थे। उनका विश्वास केवल अपनी तलवार और सेना की शक्ति पर था। उन्होंने गांव वालों को संदेश भेजा कि सूरजपुर के सभी लोग उनके अधीन हो जाएं और हर साल भारी कर चुकाएं। यदि कोई इसका विरोध करेगा तो उसे कठोर दंड भुगतना होगा। गांव वाले फिर से चिंता में डूब गए। सूरजदास ने सावित्री से कहा, यह कालिया से भी बड़ा संकट है। कालिया तो एक डाकू था, लेकिन यह तो स्वयं राजा है। उसकी सेना के सामने हमारा क्या बले। सावित्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, स्वामी, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के सामने कोई राजा या सेना नहीं टिक सकती। हमें केवल उनके नाम पर भरोसा रखना है। सूरजदास को सावित्री की बातों पर विश्वास था, लेकिन इस बार संकट इतना बड़ा था कि उनका मन डगमगा रहा था। अध्याय 9 सावित्री की संकल्प शक्ति। सावित्री ने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं। भगवान का नाम हमारी ढाल है। मैं गंगा तट पर एक विशेष अनुष्ठान करूंगी, जिसमें हम सभी मिलकर भगवान श्री कृष्ण का नाम जपेंगे। यदि हमारा विश्वास सच्चा होगा तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। गांव वालों ने सावित्री की बात मान ली, क्योंकि कालिया के साथ हुए चमत्कार ने उनके मन में विश्वास जगा दिया था। सावित्री ने गंगा तट पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की गई। उसने 7 दिन और 7 रात तक बिना रुके भगवान का नाम जपने का संकल्प लिया। गांव वाले भी बारी बारी से इस अनुष्ठान में शामिल होने लगे। सावित्री दिन रात भजन गाती और उसकी आवाज में ऐसी मधुरता थी कि गंगा की लहरें भी थमसी जाती थीं। उसका पसंदीदा भजन था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस अनुष्ठान की खबर राजा विक्रम सिंह तक भी पहुंची। वह हंसकर बोला, यह सावित्री कौन सी भक्तिन है जो मेरी सेना को भगवान के नाम से डराने की कोशिश कर रही है। मैं स्वयं सूरजपुर जाऊंगा और इस भक्ति के ढोंग को खत्म करूंगा। अध्याय 10 राजा का आगमन। 7वें दिन जब सावित्री का अनुष्ठान अपने चरम पर था, राजा विक्रम सिंह अपनी विशाल सेना के साथ सूरजपुर पहुंचा। उसने गंगा तट पर सावित्री को भजन गाते देखा। सावित्री की आंखें बंद थीं और उसका चेहरा भक्ति के रंग में डूबा हुआ था। गांव वाले भी उसके चारों ओर बैठे भगवान का नाम जप रहे थे। राजा ने क्रोधित होकर कहा, यह क्या नाटक है। तुम्हारी यह भक्ति मेरी तलवार को नहीं रोक सकती। सूरजपुर अब मेरा है और तुम सब मेरे गुलाम।
सावित्री ने शांत स्वर में जवाब दिया, महाराज, यह गांव भगवान श्री कृष्ण का है। उनकी शक्ति के सामने आपकी सेना भी नतमस्तक होगी। यदि आप भगवान का अपमान करेंगे तो स्वयं भगवान आपकी रक्षा नहीं करेंगे। राजा ने ठहाका लगाया और अपनी सेना को आदेश दिया कि मंदिर को तोड़ दिया जाए और सावित्री को बंदी बनाया जाए। अध्याय 11 भगवान का चमत्कार। जैसे ही सैनिक मंदिर की ओर बढ़े, आसमान में बादल घिर आए। अचानक तेज हवा चलने लगी और गंगा की लहरें उफान पर आ गईं। सावित्री ने अपनी आंखें खोलीं और भजन की गति को और तेज कर दिया। गांव वालों ने भी जोर जोर से भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर के ऊपर एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई और उस रोशनी में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र और मुरली थी। उनकी मुस्कान इतनी मनमोहक थी कि सैनिक अपने हथियार छोड़कर घुटनों पर बैठ गए। राजा विक्रम सिंह भी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी शक्ति को नहीं समझा। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, विक्रम, मेरे नाम में वह शक्ति है जो हर पाप को धो देती है। सावित्री की भक्ति ने मुझे यहां बुलाया है। यदि तुम सच्चे मन से मेरे नाम का जाप करो तो तुम्हारा उद्धार होगा। अध्याय 12 राजा का परिवर्तन और गांव की विजय। राजा विक्रम सिंह ने सावित्री से क्षमा मांगी और गांव को कर से मुक्त कर दिया। उसने सूरजपुर में एक भव्य मंदिर बनवाने का वचन दिया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन गया। सावित्री की भक्ति की ख्याति अब पूरे राज्य में फैल गई। गांव वाले सावित्री को माता कहकर पुकारने लगे। सूरजदास का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि उनकी पत्नी ने न केवल गांव को बचाया बल्कि एक राजा को भी भगवान के मार्ग पर ला दिया। अध्याय 13 सावित्री का संदेश। सावित्री ने गांव वालों को एकत्र कर कहा, यह चमत्कार मेरी भक्ति का नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के नाम का है। जब आप सच्चे मन से उनका नाम लेते हैं तो वे स्वयं आपके साथ होते हैं। पतिव्रता धर्म और भगवान का नाम ही वह शक्ति है जो हर संकट को दूर कर सकती है। उसने सभी को भगवान का भजन करने और सदा धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अध्याय 14 शांति के बाद नई लीला। सूरजपुर में अब शांति और समृद्धि का माहौल था। राजा विक्रम सिंह के परिवर्तन के बाद गांव को कर से मुक्ति मिल गई थी और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर गांव की शोभा बढ़ा रहा था। सावित्री की भक्ति की ख्याति अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उसे एक साधारण स्त्री नहीं बल्कि भगवान की अनन्य भक्त और पतिव्रता धर्म की मिसाल मानते थे। सूरजदास भी अब पूरी तरह से अपनी पत्नी की भक्ति पर विश्वास करने लगे थे और हर दिन उसके साथ गंगा तट पर भजन में शामिल होने लगे। लेकिन भगवान की लीला अनंत है और उनकी माया को कोई नहीं समझ सकता। एक दिन जब सावित्री गंगा तट पर अपनी नित्य पूजा कर रही थी, एक साधारण सा ग्वाला वहां पहुंचा। वह ग्वाला छोटी सी मुरली लिए था और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसने सावित्री से कहा, माता, मैं एक गरीब ग्वाला हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय इस मुरली के। मैंने सुना है कि तुम भगवान श्री कृष्ण की
अनन्य भक्त हो, क्या तुम मुझे कुछ दे सकती हो ताकि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं? सावित्री ने उस ग्वाले की ओर देखा। उसका चेहरा सादा था, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो सावित्री के हृदय को छू गया। उसने कहा, हे भाई, मेरे पास तो धन दौलत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का नाम दे सकती हूं। यह नाम हर संकट को दूर करता है। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? ग्वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने आया हूं। यदि तुम सच्ची भक्त हो तो मुझे वह दे दो जो तुम्हारे लिए सबसे प्रिय है। अध्याय 15 सावित्री की भक्ति की परीक्षा। सावित्री के लिए सबसे प्रिय चीज थी उसकी भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति, जिसे वह हमेशा अपने पास रखती थी। उस मूर्ति को उसने अपने पति सूरजदास के साथ मिलकर वर्षों पहले बनवाया था और वह उसके लिए अमूल्य थी। सावित्री ने एक पल के लिए सोचा, फिर ग्वाले को वह मूर्ति दे दी और कहा, यह मेरे लिए सबसे प्रिय है। यदि तुम्हें यह चाहिए तो मैं इसे तुम्हें देती हूं, क्योंकि भगवान का नाम मेरे हृदय में बसता है और यह मूर्ति केवल उनका प्रतीक है। ग्वाला मूर्ति लेकर मुस्कुराया और चुपचाप चला गया। सावित्री ने उस रात भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, यदि मैंने कोई गलती की हो तो मुझे क्षमा करना। मेरे लिए आपका नाम ही सब कुछ है। उस रात सावित्री को सपने में भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। उन्होंने कहा, सावित्री, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली। तुमने मेरी मूर्ति को प्रेम से त्याग दिया, क्योंकि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है। मैं तुम्हारे सामने प्रकट होऊंगा और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अध्याय 16 भगवान का प्रकट होना। अगले दिन गांव में एक अनोखा उत्सव शुरू हुआ। गंगा तट पर लोग भगवान श्री कृष्ण के भजन गा रहे थे और सावित्री भी वहां उपस्थित थी। तभी वह ग्वाला फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसने अपनी मुरली बजानी शुरू की। उसकी मुरली की धुन इतनी मधुर थी कि गांव वाले मंत्रमुग्ध हो गए। सावित्री ने उस ग्वाले की ओर देखा और उसके चरणों में झुक गई। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया। आप कोई साधारण ग्वाला नहीं, स्वयं श्री कृष्ण हैं। ग्वाले ने हंसते हुए अपना असली स्वरूप दिखाया। वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, नीले रंग के पीतांबर धारी और मुरली लिए हुए। गांव वालों ने यह दृश्य देखकर प्रणाम किया और गंगा तट भक्ति के रंग में डूब गया। भगवान श्री कृष्ण ने सावित्री से कहा, सावित्री, तुम्हारी भक्ति और पतिव्रता धर्म ने मुझे तुम्हारे सामने ला खड़ा किया। तुमने सिद्ध कर दिया कि मेरा नाम और सच्चा विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हें और सूरजपुर को सदा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देता हूं। अध्याय 17 गांव की अमर गाथा। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के बाद सूरजपुर की ख्याति एक तीर्थ स्थल के रूप में होने लगी। लोग दूर दूर से सावित्री से मिलने और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने आने लगे। सावित्री ने गांव वालों को सिखाया कि भगवान का नाम हर संकट का समाधान है। उसने कहा, जब मन में सच्ची भक्ति हो और हृदय में पवित्रता, तो भगवान स्वयं आपके पास आते हैं। सूरजदास ने अपनी पत्नी की भक्ति को देखकर कहा, सावित्री, तुमने मुझे सिखाया कि भगवान का नाम ही
जीवन का आधार है। मैं अब सदा तुम्हारे साथ भजन करूंगा, सावित्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। स्वामी, यह भक्ति का ही फल है कि भगवान ने हमें अपने दर्शन दिए। अध्याय 18 कहानी का अंत और नया आरंभ। सावित्री और सूरजदास ने अपना शेष जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बिताया। सूरजपुर का मंदिर आज भी भक्ति का केंद्र बना हुआ है और वहां की गंगा तट की मिट्टी को लोग पवित्र मानते हैं। सावित्री की कहानी भगवान नाम का प्रताप पतिव्रता की शक्ति के रूप में अमर हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान का नाम और सच्चा विश्वास हर बाधा को पार कर सकता है। पतिव्रता धर्म और भक्ति की शक्ति ऐसी है जो न केवल व्यक्तिगत जीवन को बल्कि पूरे समाज को बदल सकती है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन सावित्री की भक्ति और भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमा अनंत है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति और पतिव्रता धर्म वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बनाती है। क्या आप भी सावित्री की तरह भगवान के नाम पर विश्वास करते हैं? यदि हां, तो यह कहानी आपके लिए एक प्रेरणा है। सीताराम हिंदी कहानियों चैनल की ओर से आप सभी को धन्यवाद। इस कहानी को देखने के लिए और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। हमारे चैनल सीताराम हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।